नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चुनावी बॉन्ड पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा आज जो इसके खिलाफ नाच रहे हैं वे पछताएंगे। पीएम ने कहा मैं पूछना चाहता हूं उन सभी विद्वानों से कि 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए उनमें पैसा तो खर्च हुआ ही होगा, तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो बता पाए कि पैसा कहां से आया और कहां गया। मोदी ने चुनावी बॉन्ड बताया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि बॉन्ड किसने और किसे दिया। तेल कंपनियों ने घटाई कमर्शियल और सिलेंडरों की कीमतें। 1 मार्च को तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 25 रुपये बढ़ाई गई थी, जिसके बाद इसका दाम बढ़कर 1995 प्रति सिलेंडर हो गया था। हादसाग्रस्त कारगिल जहाज 985 फुट लंबा है। श्रीलंका जा रहे जहाज पर 4700 कंटेनर लदे हैं। गत मंगलवार को भोर में बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद जहाज पुल से टकरा गया था। इससे पुल का एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्ते की तरह गिर गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2002 के दंगे को लेकर उन्होंने जो आलोचना झेली उसके पूर्व दिवंगत जयललिता कभी उससे प्रभावित नहीं हुई हैं और हमेशा उनके साथ खड़ी रही हैं। एक इंटरव्यू में पीएम जयललिता के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए और कहा कि पूर्व सीएम उनसे मिलने भी आई थी। तमिलनाडु में गठबंधन टूटने पर उन्होंने कहा इसके लिए पछतावा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अम्मा के सपने को नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 2024 के चुनावी अभियान का आगाज किया। इसके लिए लगातार तीसरी बार मेरठ को ही चुना। मोदी की बात राम राम के अभिवादन से शुरू हुई और घर घर राम पहुंचाने के संदेश के साथ खत्म हुई। चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फटा, 3 बच्चे और मां की मौत। उत्तर प्रदेश के देवरिया बहरत तहसील इलाके की भुआनी स्टेट डुमारी गांव में शनिवार की सुबह करीब 5 बजे चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर भभक गया, जिससे सिलेंडर फट गया। चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। डुमरिया गांव निवासी शिवशंकर गुप्ता पाव रोटी बेचते हैं। सुबह वह दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी पत्नी आरती देवी चाय बनाने लगी। इसी बीच यह हादसा हुआ है। बिल्हौर में 80 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, 22 साल के युवक ने नशे में धुत होकर की हैवानियत। कानपुर के बिल्हौर में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। एक 80 साल की बुजुर्ग महिला से 22 साल के युवक ने रेप किया। महिला की चीख पुकार पर गांव के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को कुछ ही देर में अरेस्ट कर लिया। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अब उत्तर भारत में बदलेगा मौसम, दिल्ली यूपी समेत इन राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट। आईएमडी ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने 30 से 31 मार्च के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके कारण राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज हल्की बूंदाबांदी उम्मीद जताई है। मां की कब्र के पास दफनाया जाएगा मुख्तार। फिलहाल ग्लास चैम्बर में रखी गई बॉडी। घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गुरुवार को मौत हो गई। मौत का कारण कार्डियो का अरेस्ट बताया गया। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का पोस्टमार्टम पूरा हुआ। मुख्तार की मौत के बाद गाजियाबाद और मऊ समेत उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। पुलिस ने सभी जिलों में पहरा बढ़ा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर में ले जाया जा रहा है, जहां उसे सुपुर्द ये खाक किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। ये नई याचिका हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की तरफ से दायर की गई है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी ही मांग वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसी कोई कानून बाध्यता नहीं है कि हिरासत में जाने के बाद केजरीवाल सीएम नहीं रह सकते। कोर्ट ने साथ ही टिप्पणी की थी कि अगर कोई संवैधानिक संकट भी है तो इस पर एलजी या राष्ट्रपति को फैसला लेना है। इसमें कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले केस में 21 मार्च को प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे गए थे, जिसे 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो महिलाओं के लिए 50% सरकारी नौकरियां आरक्षित करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, क्या भारत में महिलाओं की आबादी 50% नहीं है? क्या उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा में महिलाओं की उपस्थिति 50% नहीं है? यदि हाँ, तो सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी इतनी कम